सारे भाग में बटी हुई है गोंडवाना। बहुत सारी पार्टी हो गई है, जो हर पार्टी से एक प्रत्याशी उठता रहता है, जिसकी वजह से वोट बढ़ जाते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ विधानसभा पहुंच के आदिवासियों की आवाज़ को उठाना था। पहली चीज़ तो है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ खास विरोध प्रदर्शन किया नहीं है। वो तो मेरे बड़े भाई की तरह, मेरी बात भी होती है उनसे और वो मेरे साथ भी है। उन्होंने मेरे को वादा भी किया है कि आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं। और थोड़ी इधर उधर अफवाहें चलती रहती, लोग उसमें ध्यान दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, पूरा संगठन मिलके काम कर रहा है अभी अमरवाड़ा में। उसमें हुक्का तो ऐसा है कि बहुत सारी एडिटिंग भी कर दी गई है। दोस्तों के साथ हम बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा एडिट करके मेरे ही कुछ लोगों ने, कुछ अपने ही लोगों ने सारी चीज़ की है। पूरा संगठन मिलके एक आप लोग को एक नई चीज़ दिखाई देगी पूरी अमरवाड़ा विधानसभा में। पहले सब एंटी हुआ करते थे, पीला और भगवा एंटी थे, लेकिन अब पीला भगवा ही देख ली। सबसे बड़ा उदाहरण आप कैमरा दिखाइए उनको, ऊपर आपको ये भगवा दिखेगा, नीचे आपको पीला दिखेगा। तो ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है यहाँ पे। छिंदवाड़ा जिले का अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र इन दिनों खासा चर्चा में है। बीजेपी ने मोनिका बट्टी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। मोनिका बट्टी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमरवाड़ा से विधायक रहे मनमोहन शाह बट्टी की बेटी हैं। बीजेपी की जो तीसरी लिस्ट आई थी उसमें सिर्फ एक ही नाम मोनिका बट्टी का था। इस वक्त हम मौजूद हैं अमरवाड़ा के भेड़ा गांव में, माफ कीजिएगा, भेड़ा गांव में। यहाँ पर मोनिका बट्टी दौरा करने आई हैं, लोगों से मुलाकात करने आई हैं। मोनिका जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। क्या मुद्दा है अमरवाड़ा में सबसे बड़ा, आप क्या सोचती हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे बताना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पे एक ऐसे विधायक का राज रहा है जो कभी विधानसभा पहुँचे नहीं, यहाँ के विकास की बात कभी की नहीं विधानसभा पहुँच के। और सबसे ज़्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है अमरवाड़ा, ना आदिवासियों के हित के लिए आज तक कोई बात रखी गई है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं, यहाँ का विकास है, यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के जंगल हैं, यहाँ की ज़मीनें हैं, यहाँ पे रोज़गार, यही समस्या, बहुत सारी समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। मोनिका जी, क्या वजह रही कि आप गोंडवाना पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई? वजह तो खैर कुछ खास नहीं है, लेकिन एक वजह थी कि पापा भी पिछले 15 साल से संघर्षरत थे। काफ़ी मेहनत की 15 साल से गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाने में, बहुत लोगों को जागरूक करके चले गए धर्म संस्कृति को लेके। और लेकिन 15 साल से हर बार चुनाव पापा हार भी रहे थे। उसका कारण ये था कि बहुत सारे भाग में बटी हुई है गोंडवाना, बहुत सारी पार्टी हो गई है, जो हर पार्टी से एक प्रत्याशी उठता रहता है, जिसकी वजह से वोट बढ़ जाते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ विधानसभा पहुँच के आदिवासियों की आवाज़ को उठाना था। तो मेरा ये था कि मैं भले रास्ते बदलूं, लेकिन मेरा मकसद तो वही रहेगा हमेशा। जी, आपके बीजेपी में शामिल होने के बाद से बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं यहाँ पर, वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं, तो उसको कितना चुनौती मानती हैं आप? विरोधी मतलब किस संबंध में? जब आपकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था उसके बाद काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। जो पूर्व विधायक हैं उनके बेटे भी नाराज़ बताए जा रहे हैं आपकी उम्मीदवारी से। ये उनके मामले हैं। और पहली चीज़ तो है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ खास विरोध प्रदर्शन किया नहीं है। वो तो मेरे बड़े भाई की तरह, मेरी बात भी होती है उनसे और वो मेरे साथ भी है। उन्होंने मेरे को वादा भी किया है कि आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं। उनके पिताजी के पापा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, तो मुझे उन लोग ने हमेशा एज अ बेटी और एज अ बहन ही रखा है। और अभी भी मेरी से बात होती रहती है, वो मुझे बोलते हैं उन लोग का पूरा सहयोग रहेगा, कर भी रहे हैं वो सहयोग। और थोड़ी इधर उधर अफवाहें चलती रहती, लोग उसमें ध्यान दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, पूरा संगठन मिलके काम कर रहा है अभी अमरवाड़ा में। मोनिका जी, आपके पिताजी ने देवरी गांव, जो आपका गांव है, वहां पर रावण का एक मंदिर बनाया है, उसको लेकर भी सनातन विरोधी होने की बातें कहकर आपका विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी भी जाके देख लो, कोई मंदिर नहीं है वहाँ पे। वो तो एक आस्था है, सिर्फ वो आस्था है कि हाँ, लोगों ने कहा, मतलब आदिवासी लोग का कहना है कि हम लोग पूर्वज हैं, रावण के पूर्वज है, तो गर्व की बात है ना। रावण तो कोई ब्राह्मण थे, तो इसमें सनातनी विरोधी कहाँ से हो जाता है? ये सिर्फ एक आस्था जुड़ी हुई है उनसे, बाकी ऐसा कोई मंदिर वगैरह आप जाके अभी भी खुद चेक कर लेंगे, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक आपकी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? उसकी वीडियो इसमें आप हुक्का पीते हुए नजर आ रही है। देखिए, कॉलेज के समय में कौन नहीं करता है। और पहली चीज़, उसमें हुक्का तो ऐसा है कि बहुत सारी एडिटिंग भी कर दी गई है। दोस्तों के साथ हम बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा एडिट करके मेरे ही कुछ लोगों ने, कुछ अपने ही लोगों ने सारी चीज़ की है। और राजनीति के अब जब चुनाव आ गए, सारी चीज़ें चलेंगी। स्मृति ईरानी जी भी जब चुनाव में उतरी थी, वो भी अमेठी से, राहुल गांधी जी के गढ़ से, तो उनके खिलाफ भी बहुत सी योजनाएं बनी थी। उमा भारती जब मैदान में उठी तब भी बहुत सारी चीज़ें आई, जहाँ पे महिलाओं के ऊपर हमेशा, जब ऐसा होता है कि जब महिलाओं का जब मुकाबला नहीं कर पाते तो लोग उनके चरित्र पे उंगली उठाते हैं। तो ये चालू हो चुका है ये, तो चरित्र पे उंगली उठाएंगे,
लेकिन मेरे जो अमरवाड़ा के लोग हैं, इन लोगों की मेरे से एक अलग व्यवहार है, एक अलग भावनाएं जुड़ी। इन लोग के सामने कोई कितनी भी बुरी चीज़ें ला के रख दे, लेकिन इन लोग ने मुझे हमेशा मनमोहन शाह भट्टी की बेटी के रूप में ही देखा है। उन लोगों को कोई कितना भी भड़का ले यहाँ पे, ये वीडियो से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी को फर्क पड़ा है यहाँ पे? या ये देख ली। मोनिका जी, मेरा आखिरी सवाल है मोनिका जी, आखिरी सवाल है। छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। हाँ। बीते चुनाव में सभी सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जीती, तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए अमरवाड़ा सीट? चुनौती तो खैर है, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है कि अमरवाड़ा विधानसभा में भाजपा और गोंडवाना मिलकर लड़ रही है। जो हमेशा भाजपा को 55,000 के करीब वोट गए थे और पापा को गोंडवाना को 60-61,000 के करीब वोट गए थे, अब जो ये मिलके जो वोट प्लस होने वाले हैं, ये निश्चित ही जीत है इसमें। तो हम लोग को वैसे कुछ खास चुनौती तो लग नहीं रही है, क्योंकि पूरा संगठन मिलके एक आप लोग को एक नई चीज़ दिखाई देगी पूरी अमरवाड़ा विधानसभा में। पहले सब एंटी हुआ करते थे, पीला और भगवा एंटी थे, लेकिन अब पीला भगवा ही देख ली। सबसे बड़ा उदाहरण आप कैमरा दिखाइए उनको, ऊपर आपको ये भगवा दिखेगा, नीचे आपको पीला दिखेगा। तो ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है यहाँ पे, और हर बार जब कोई नया परिवर्तन आता है तो कुछ बदलाव आता है। बदलाव आएगा तो विधानसभा में भी बदलाव आएगा, वो भी जीत का बदलाव आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एमपी तक से बात करने के लिए। अमरवाड़ा से बीते चुनाव में कांग्रेस के कमलेश शाह यहाँ से जीते थे, दूसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी और तीसरे नंबर पर थी बीजेपी। तो बीजेपी की इस चुनाव में रणनीति है नंबर 3 और नंबर 2 को मिलाकर नंबर 1 बनने की। पुनीत कपूर, अमरवाड़ा, एमपी तक।